हाय बच्चों, आज मैं क्लास 12th का 9th चैप्टर उप सहसंयोजक यौगिक यानी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में आपका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि परीक्षाओं में आता है अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय। ये फिजिक्स में भी रहता है, लेकिन केमिस्ट्री के हिसाब से क्या क्वेश्चन आता है ये बताया जा रहा है यहाँ पे कि अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय को कैसे आप डिफाइन करेंगे। यानी कोई आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या यौगिक दिया रहेगा, यानी संकुल यौगिक या उप सहसंयोजक कौन सा अनुचुंबकीय कौन सा प्रतिचुंबकीय। तो जिस यौगिक के केंद्रीय धातु में अनपेयर इलेक्ट्रॉन यानी कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या विषम हो, वो क्या होंगे, अनुचुंबकीय होगा। और जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी, सम हो, और भी कौन सी कक्षा में, बाहरी कक्षा में। तो आउटर ऑर्बिटल में अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या विषम है तो अनुचुंबकीय, और सम है तो प्रतिचुंबकीय। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन इसमें होंगे और इसमें युग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे। पहले परिभाषा देख लीजिए, फिर उदाहरण और कैसे क्वेश्चन आते हैं। बोर्ड में इस पर क्वेश्चन जरूर आते हैं। आप देखिए पहले अनुचुंबकीय क्या होते हैं। वह यौगिक या वह उप सहसंयोजक वह उप सहसंयोजक यौगिक जिसमें केंद्रीय धातु परमाणु के बाहरी कोश में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं वह अनुचुंबकीय यौगिक होते हैं। जैसे इसमें आप कई सारे एग्जांपल आप देख सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप देखें FeCN का होल 6-3, यह एक अनुचुंबकीय। कैसे पता चलेगा, अभी इसको कैसे आपको निकालना है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पहले कैसे निकलेगा और कैसे कंपेयर करेंगे। सारे क्वेश्चन पहले एक एग्जांपल को दिया जा रहा है यहाँ पे। आप प्रतिचुंबकीय देख लीजिए, यानी वह उप सहसंयोजक यौगिक जिनके केंद्रीय धातु परमाणु के बाहरी कोश में युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। यानी कि सम संख्या युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। उन्हें प्रतिचुंबकीय कहते हैं। प्रतिचुंबकीय यौगिक कहते हैं। तथा यह यौगिक या संकुल यौगिक लिख सकते हैं या उप सहसंयोजक यौगिक। यह यौगिक रंगहीन होते हैं, यानी इसका कोई कलर नहीं होता है। दो तरीके से क्वेश्चन पूछा था, रंगहीन होते हैं और ये कैसे होते हैं, तथा यह रंगीन होते हैं। एक कलर होते हैं, रंगीन होते हैं। इसका एग्जांपल आप देखेंगे अगर तो Zn वाटर ले लीजिए, होल 6+2। यह एक रंगहीन और प्रतिचुंबकीय है। ये कैसा है? प्रतिचुंबकीय।
कैसे निकलेगा अभी आपको एग्जाम्पल के साथ जो आते हैं परीक्षा में, परीक्षा की दृष्टि से कराए जाएंगे। पहले आप समझ लीजिए इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो होंगे जीरो होगा, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, यानी अयुग्मित निकालेंगे, अभी हम निकाल के बताएंगे। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, जीरो। इसमें कितना होगा, इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अगर देखेंगे आप निकालने के बाद तो इसमें आ जाएगा Fe+3 है तो इसमें एक आ जाएगा, यानी कि एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा। अभी सारे कैसे निकाले जाते हैं ये भी बताया जाएगा आपको, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। इसलिए कैसा हो गया, अनुचुंबकीय। कम से कम एक अयुग्मित होना जरूरी होता है, किसके लिए, अनुचुंबकीय के लिए, और जीरो है तो प्रतिचुंबकीय होता है। जो अनुचुंबकीय यौगिक होते हैं वो रंगीन होते हैं और जो प्रतिचुंबकीय होते हैं वो रंगहीन होते हैं। तो ये भी बहुत पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा यौगिक रंगहीन है, कौन सा रंगीन है। दो क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं। पर इसको परिभाषा आप देख लीजिए, एक एक उदाहरण लिख दिए हैं। अब कैसे आप निकालेंगे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, या फिर कोई क्वेश्चन पूछा रहेगा कि कैसे ये कौन सा अनुचुंबकीय कौन सा प्रतिचुंबकीय, तो कैसे करना है ये आपको देखना है। इसमें पहले उदाहरण के साथ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए परिभाषा का, डेफिनेशन का इसकी, इसके बाद सवाल कराते हैं आपको। सबसे पहले इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कई तरीके से पूछे जाते हैं। पहला तो ये क्वेश्चन बन जाए कि इसमें से कौन सा अनुचुंबकीय है, कौन सा प्रतिचुंबकीय। पहला क्वेश्चन वही ले लेते हैं। कभी कभी कंपेयर करने के लिए दे देता है कि कौन सा प्रबल चुंबकीय है, अनुचुंबकीय है, कौन सा दुर्बल अनुचुंबकीय है। ऐसे भी क्वेश्चन आपको आते हैं। तो इसमें सब मिला करके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यानी अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपको निकालना होता है। सबसे पहले एक एग्जाम्पल लीजिए। पहला एग्जाम्पल है K4, यानी कि एग्जाम्पल पहला लिख लीजिए यहाँ पे, FeCN का होल 6 -2 -4। ये पहला है, या चाहे वैसे कर सकते हैं तथा। दूसरा है FeCN6 का होल थ्राइस। FeCN का होल 6 पावर -3। ये हो गया आपका। एक कंपाउंड दिया हुआ कि FeCN6 का ऊपर पावर -4 है और FeCN6 का पावर आपका -3 है। ये होगा। तो आपको कैसे इसमें देखिए, ये जो है कंपाउंड Fe+2 वाला, ये आपका होता है प्रतिचुंबकीय, यानी कि ये क्या है, एक प्रतिचुंबकीय है। ये प्रतिचुंबकीय है और ये अनुचुंबकीय है। ये कैसा हो गया, ये अनुचुंबकीय। ये क्वेश्चन आपसे पूछा है कि दोनों एक ही केंद्रीय धातु के कंपाउंड यौगिक है, संकुल यौगिक है, बस इसमें चार्ज का अंतर है, लिगेंड भी सेम है, लेकिन एक प्रतिचुंबकीय दूसरा अनुचुंबकीय है। ऐसा क्यों, आपसे बोर्ड में कहता है कि FeCN6 -4 और FeCN6 -3 यह प्रतिचुंबकीय और ये अनुचुंबकीय है। इसकी व्याख्या कीजिए, वर्णन कीजिए या समझाइए। तो कैसे आप बताएंगे। तो हमने कहा कि प्रतिचुंबकीय है, इसका मतलब कि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। सारे सारे इलेक्ट्रॉन जो बाहरी कोश में है वो क्या होंगे, पेयर्ड होंगे, यानी कि जोड़े में होंगे। इसमें क्या होगा कि कम से कम एक अनपेयर्ड होगा, अकेला होगा। तो इसमें देखिए कैसे निकालते हैं। पहले हम इसको ले लेते हैं, सोल्यूशन कैसे करते हैं इसका। आपको एक कंपाउंड दिया हुआ है तो पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। तो ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आप निकालेंगे इसका, तो हमने आयरन को मान लिया X, Cn पर एक चार्ज होता है माइनस का, जो कि ऑक्सीडेशन नंबर पिछला वीडियो आप देखेंगे पहले कैसे निकालते हैं, वहां से आप देखेंगे, क्योंकि इसलिए वीडियो सिस्टमेटिक चल रहा है। पहले ऑक्सीकरण संख्या पढ़ाए तब ये टॉपिक लेकर आए हैं। तो ऑक्सीकरण संख्या आपको निकालने नहीं आता है तो ये क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। लेकिन इनके बारे में जानकारी नहीं है तब भी आपसे एक क्वेश्चन नहीं होगा। ये दोनों वीडियो पहले आप जाकर चैनल पर देख लीजिए, तब आपको और समझ आने लगेगा। ये क्या है, -6, ये -1 चार्ज होता है, तो -1
इंटू 6 बराबर कितना चार्ज इस पर -4। तो x बराबर क्या हो जाएगा, तो माइनस में इसका गुणा करेंगे तो फिर ना -6 हो जाएगा बराबर -4। x बराबर क्या हो जाएगा, इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा +6 - 4। तो x बराबर क्या हो जाएगा +2। यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लीजिए। अब यहाँ आयरन का मान लिया हमने x है +-1 इंटू 6, क्योंकि -1 Cn पर क्या होता है, चार्ज होता है। Cn पर माइनस जो चार्ज होता है -1 होता है, और यहाँ पे बराबर क्या करेंगे -3। अब क्या हो जाएगा, x बराबर -6 बराबर -3, x बराबर क्या हो जाएगा +3। अब देखेंगे दोनों के ऑक्सीडेशन नंबर अलग अलग आ रहे हैं। सबसे पहला काम है कि यदि कोई यौगिक प्रतिचुंबकीय है अनुचुंबकीय है तो आपका काम है कि ऑक्सीडेशन नंबर निकाल करके आपको पहले अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैसे पता चलेगा, जब तक ऑक्सीडेशन नंबर आपको नहीं पता है तब तक आगे आप सवाल नहीं सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले एक हम उठाते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर आपको पता चल गया, इसको हम देखते हैं। अब देखिए आयरन का जो एटॉमिक नंबर होता है ये होता है 26। तो 26 होता है, तो इसको सबसे पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे, यानी कि 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d, यानी 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 और 6 26, यानी कि 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 6 26, यानी कि आप देखेंगे यहाँ पे जो आयरन था, आयरन में 26 आप एटॉमिक नंबर जो होता है, परमाणु क्रमांक 26 होता है। पहले इसको ऐसे आप भर लेंगे, यानी यस जो ऑर्बिटल होता है, यानी कि सब सेल जो होता है उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। पी में 6 से ज्यादा नहीं भरना होता है, और डी में 10 से ज्यादा नहीं भर सकते हैं। लेकिन आप 2 इसमें भर दिए, 2 4 हो गया, 6 हो गया, 10 2 12 6 18 2 20 26 हो गया। लेकिन क्वेश्चन क्या है कि इसमें +2 जो चार्ज आया है, यानी कि इस पर क्या करेंगे प्लस प्लस, यानी कि या ऐसे भी कर सकते हैं +2, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन आप यहाँ पे निकालना है आपको। प्लस चार्ज जितना रहता है उतना इलेक्ट्रॉन को केंद्रीय मेटल के द्वारा त्यागा जाता है, यानी कि निकाला जाता है। आप देखेंगे यहाँ पे किससे निकलेगा, जो बाहरी कक्षा कौन सा है इनको देखेंगे। तो बहुत से लोग गलतियां करते हैं कि जो अगर +2 इलेक्ट्रॉन निकालना है 2 इलेक्ट्रॉनों को तो यहां से निकाल देते हैं डायरेक्ट, वो गलत हो जाएगा आपको। आप पहले जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो पहले 2 लास्ट के आप ऐसे अंडरलाइन कर लीजिए, जिनकी संख्या ज्यादा हो। यहाँ देखिए 3 लिखा है, यहाँ 4 लिखा है, तो जिनकी संख्या ज्यादा उससे पहले इलेक्ट्रॉन हम निकालेंगे। तो 3 4 में कौन बड़ा है 4, तो 4 बाहर आएगा ऑर्बिटल, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन जो निकलेगा कौन सा निकलेगा, ये वाला, ठीक। तो लास्ट में कौन बच गया डी, और डी में आपको पता है कि डी में आपको पता है कि 5 ऑर्बिटल जो होते हैं ये होते हैं 1 2 3 4 और 5, ये डी ऑर्बिटल है या कक्षक कह सकते हैं। अब 6 इलेक्ट्रॉन है तो पहले हम एक एक इलेक्ट्रॉन हुंड रूल के अनुसार भर लेंगे। एक इलेक्ट्रॉन भर दिए, दूसरा भर दिए, तीसरा भर दिए, चौथा भर दिए, पांचवा भर दिए। अब छठा है तो फिर पेयर यहां से होगा। अब देखेंगे कि इस कंडीशन में आयरन +2 के केस में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 2 3 4, ठीक। लेकिन यहाँ पे लिगेंड आपको बताया कि लिगेंड जो प्रबल और दुर्बल होते हैं, तो प्रबल लिगेंड क्या करते हैं कि ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इनको पेयर करा देते हैं, यानी कि इनका पेयरिंग करा, अकेले नहीं रहने देता है। अगर ये सम संख्या में है, आप ये भी एक लाइन में समझ सकते हैं कि अगर सम संख्या अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की आती है तो जो स्ट्रांग लिगेंड होते हैं उनको पेयर्ड कर देते हैं, यानी कि संख्या 0 कर देंगे। और इसका मतलब ये है कि आप इसको और अच्छे समझ सकते हैं ऐसे कि ये जो पेयरिंग होगी ऐसे हो जाएगी आपकी। देखिए 5 ऑर्बिटल थे, तो पहला वाला तो पेयर्ड ही है। अब दूसरे वाले में ये वाला आ जाएगा, यानी कि पेयर्ड हो गया। और तीसरे वाले में ये है तो ये वाला इधर आ जाएगा, यानी कि 2 ये खाली हो जाते, ठीक। इसलिए यहां पे क्या है, कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, कोई अकेले नहीं है, इसलिए यहां पे क्या होगा, ये प्रतिचुंबकीय होगा। यानी कि Fe CN6 - 4 में
Fe6-4 में कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं दिख रहा है, कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन सब पेयर में, ये देखिए 1 2 3, तीनों क्या है पेयर है और 2 ऑर्बिटल खाली है। यहाँ पे कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए कैसा हो गया है प्रतिचुंबकीय। दूसरा वाला देख लीजिए, इसके आप यहाँ पे देख लीजिए, ऐसे समझ लीजिए, एक साथ समझे तो ज्यादा बेहतर होगा। इसको +3 स्टेट आ गया, ठीक, +3 स्टेट आया है, तो हम फिर से देखेंगे वही चीज लिखेंगे यहाँ पे, यानी कि Fe, यानी कि आप ऐसे कर लीजिए 26 है, ये +3 है, तो यहां भी हम लिखेंगे तो क्या कर देंगे यहाँ पे 1s 2s 2p 4s 3d, यानी 2 1s 2s 2p 3s 3p 4s और 3d, यानी 2 6 2, आप देख 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 और 6 26। लेकिन अब यही कहानी यहाँ भी है कि लास्ट का ऑर्बिटल है, लेकिन यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉनों को निकालना है। यहाँ पे क्या है, कितना चार्ज है +3, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे +2 था तो 2 इलेक्ट्रॉन निकालना था, यहाँ पे +3 है तो +3 को निकालने के लिए क्या करेंगे आप 3 इलेक्ट्रॉन निकालना। लेकिन आप देखेंगे बड़ा कौन है, ये वाला है कि और 4 वाला है, ये बड़ा है तो पहले 2 इलेक्ट्रॉन हम यहाँ से निकाल देंगे, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद भी हमें 1 इलेक्ट्रॉन और निकालना है, तो हम इससे निकालेंगे, यानी ये यहां से निकालेंगे कितना जाएगा 5, यानी 3 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, 2 इससे निकल जाएगा, 1 इससे निकल जाएगा, तो इस पे 6 था तो 1 निकल गया, कितना बच गया 5। अब इसको हम d ऑर्बिटल में बांट देंगे ऐसे, यानी ऐसे करने 1 2 3 4 5, 5 इलेक्ट्रॉन भरना है, 1 2 3 4 5। अब देखिए कि इस केस इसमें कितने आ गए 5 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन स्ट्रांग लिगेंड होने के कारण, प्रबल लिगेंड होने के कारण ये क्या करेगा पेयर कराएगा, फिर से ऐसे नहीं रहने देगा, यानी कि इसका जो पेयरिंग हो जाएगी d ऑर्बिटल में ये ऐसे हो जाएगी 1 2 3 4 5। ये देखिए जो ए इलेक्ट्रॉन है ये आ जाएगा इधर, ये पेयर हो जाएगा, ए वाला आ जाएगा यहाँ और एक इसमें बच जाएगा, 5 ही थे तो 4 तो पेयर हो जाएंगे और एक बच जाएगा, यानी एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन होता है किसमें, इस केस में, इसलिए कैसा है अनुचुंबकीय है, और ये क्या है प्रतिचुंबकीय। यह सवाल बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि एक ही सेम आपको लग रहा होगा, या Fe6-4 या Fe6-3 में कौन प्रतिचुंबकीय कौन अनुचुंबकीय, या भी क्वेश्चन कर देता है कि ये प्रतिचुंबकीय और ये अनुचुंबकीय क्यों, किसी व्याख्या कीजिए, तो आप कहेंगे ये जो कंपाउंड संकुल यौगिक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, उसमें कोई भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं, 0 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, और ये क्या है इसमें आप देखेंगे यहाँ पे कोई अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसमें क्या है एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, ये देखिए एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें आ रहा है, इसलिए क्या है अनुचुंबकीय। अनुचुंबकीय है तो ये कैसा आ जाएगा रंगीन भी हो जाएगा, और ये कैसा आ जाएगा रंगहीन हो जाएगा, रंगहीन। ये क्वेश्चन हो गया आपका, तो आप बहुत ज्यादा क्वेश्चन लगाने की जरूरत नहीं है आपको, इस पर ये समझना है कि कैसे करना है, कि एक कैसे प्रतिचुंबकीय हो गया और एक कैसे अनुचुंबकीय हो गया। आप इसको देख लीजिए, क्वेश्चन और कराते हैं इस पर भी, एक क्वेश्चन और करा देते हैं। एक क्वेश्चन और इस पर बहुत अच्छा पूछा जाता है कि चुंबकीय आघूर्ण कैसे निकालते हैं। किसी भी कंपाउंड दे देगा संकुल यौगिक, चुंबकीय आघूर्ण इसी में आप निकाल लीजिए, चाहे इसमें निकाल लीजिए आप। जैसे हम देख लेते हैं फिर से चुंबकीय आघूर्ण, जैसे हमने एग्जांपल देते हैं FeCN का होल 6 -3, यानी इस कंपाउंड में चुंबकीय आघूर्ण, चुंबकीय आघूर्ण, चुंबकीय आघूर्ण, चुंबकीय आघूर्ण को म्यू से लिखते हैं। इसका जो फार्मूला होता है म्यू बराबर n√n+2, जहां n बराबर है अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अयुग्मित
इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब वही क्वेश्चन जो अभी किए हैं कि प्रचुंबकीय अनुचुंबकीय, वही यहाँ भी करना, लेकिन यहाँ पे क्या है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। जब चुंबकीय आघूर्ण पूछेगा आपसे तो सबसे पहले अयुग्मित इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा, यानी कि जो आप अनुचुंबकीय प्रचुंबकीय में कर रहे हैं वही काम यहाँ भी करना है, बस फार्मूले में n की जगह जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालेंगे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उसी को रख देना है। जैसे इसमें पूछा है, इसमें तो अभी अब निकाले थे कि जो Fe(CN6) है, इसमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो x हो जाएगा प्लस -1 गुणे 6 बराबर -3, तो x बराबर क्या हो जाएगा +3। तो आयरन जो है आपका 26 Fe+3। अब इसको लिखेंगे 1s 2s 2p 3s 3p 4s और 3d। इतना आपको इसी सीक्वेंस में रहना चाहिए यार, ये 30 तक आपका हो जाएगा, इससे ज्यादा पेपर में नहीं आता है। यानी कि यहाँ पे 26 है तो पहले भर लीजिए आप, 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 6 26। अब यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉनों को निकालना है, तो हमने कहा कि पहले इलेक्ट्रॉन किससे निकलेगा, लास्ट के 2 आप देखना आपको, तो जिसकी संख्या ज्यादा हो, यानी कि 4 लिखा है 3 लिखा, तो पहले 4 से निकालेंगे, तो इसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन है, 2 हमने ये निकाल दिया। लेकिन अभी 1 इलेक्ट्रॉन और निकालना है, तो एक किससे निकलेगा, इससे निकलेगा, यानी कि एक इससे निकल जाएगा, तो डी में कितना बच जाएगा 5। 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5, ये डी ऑर्बिटल में इतने इलेक्ट्रॉन आए आप। लेकिन ये लिगेंड कैसा है, स्ट्रांग लिगेंड है, यानी कि प्रबल लिगेंड है, तो इसका क्या करेगा, पेयरिंग करा देगा। यहाँ क्या हो जाएगा, पेयरिंग करा देगा, यानी कि आप ऐसे लिखेंगे पेयरिंग। स्ट्रांग लिगेंड यानी प्रबल लिगेंड होने के कारण, प्रबल लिगेंड के कारण ये क्या करेगा, पेयर बना लेंगे, यानी कि ऐसे हो जाएगा 1 2 3 4 और 5, यानी 1 2, ये पेयर बना लेंगे, ये पेयर बना लेंगे और 1। यानी इसमें देखेंगे कि इस कंपाउंड में, इसमें जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ रहा है कितना आ रहा है, 1, ये तो पेयर्ड है। इसमें आयरन जो केंद्रीय धातु, उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जिसके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन बचा है, 1 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे आप रख देंगे आंसर में या निकालने के लिए। यहाँ क्या करेंगे आप, म्यू बराबर हो जाएगा, n की जगह क्या करेंगे, अंडर रूट, यहीं पर रख दीजिए 1, n की जगह फिर 1 + 2 बराबर कितना हो जाएगा, अंडर रूट 2 1 3, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, अंडर रूट 3, यानी कि म्यू बराबर कितना हो जाएगा 1.73 बोहर मैग्नेटॉन Bm, इसका यूनिट होता है। ये आंसर आपका होगा। ऐसे आपको निकालना है किसी भी कंपाउंड में चुंबकीय आघूर्ण का मान। चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है, इसका फार्मूला भी आपको डायरेक्ट पूछा जाता है कि होता क्या है, तो आप पहले फार्मूला इसको याद कर लीजिए। जो पेपर आता है उसमें यहाँ +2 की जगह +1 कर देता है, कभी कोई n+2 लिखा रहेगा, n नहीं रहता है। तो जो सही फार्मूला है √n+2 है। और जब चुंबकीय आघूर्ण किसी कंपाउंड में आपसे पूछेगा तो सबसे पहले अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, जितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आया, 1 आया तो यहाँ 1 रख देंगे, 2 आया तो 2 रख देंगे, 3 आया 3 रख कर क्या निकालेंगे। अगला क्वेश्चन एक और देख लीजिए, जो अच्छे क्वेश्चन में बनते हैं। आपको कल बताया जा रहा है, आपको रटना नहीं है, ये सारी प्रक्रिया है कैसे निकालना होता है। अब देखेंगे एक क्वेश्चन और, Fe वाटर का होल 6 + 3 है, और दूसरा कंपाउंड दिया है, यानी कि ये जो है, और दूसरा है FeCN का होल 6 - 3। ये 2 कंपाउंड, 2 संकुल यौगिक दिए हैं आपके। अब ये कह रहा है इसमें कि बताइए कौन सा इसमें प्रबल अनुचुंबकीय, कौन सा दुर्बल अनुचुंबकीय। प्रबल और दुर्बल अनुचुंबकीय जो होते हैं कैसे आप निकालेंगे, ठीक है। तो प्रबल और दुर्बल अनुचुंबकीय आपको अगर निकालना है तो देखिए कैसे निकालना है। दोनों ही अनुचुंबकीय हैं, लेकिन इसमें एक प्रबल है एक दुर्बल। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड में ऐसे बहुत आते हैं क्वेश्चन कि इनमें से प्रबल और दुर्बल है, या दोनों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो कौन सा प्रबल है कौन सा दुर्बल है। तो देखिए कि आयरन जो होता है
इसका एटॉमिक नंबर जो होता है 26 है। और वाटर जो है वीक लिगेंड है। अभी इसका निकलवाएंगे, अभी देखिए कैसे करते हैं इसको। यहां आप चाहे तो आप लिख सकते हैं कि यह क्या है, प्रबल अनुचुंबकीय है, प्रबल अनुचुंबकीय, ये प्रबल अनुचुंबकीय है। और यह कैसा है, दुर्बल अनुचुंबकीय। दोनों ही अनुचुंबकीय हैं, दोनों ही अनुचुंबकीय हैं, दोनों ही क्या है, अनुचुंबकीय हैं, अनुचुंबकीय हैं, दोनों ही क्या है, अनुचुंबकीय हैं। इसका मतलब कि पहले इलेक्ट्रॉन जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है दोनों में, तो कोई प्रबल है कोई दुर्बल, तो कैसे पता चलेगा? जिसमें ज्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी वो प्रबल होगा, जिसमें कम होगी वो दुर्बल होगा। मान लीजिए इसमें 4, इसमें निकालेंगे तो 4 आएगा, ठीक है, इसमें निकालेंगे तो इसमें 5 आएगा, इसमें 1 आएगा। यानी आप जब भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो जिसकी संख्या ज्यादा होगी, इसमें मान लीजिए कि 2 इलेक्ट्रॉन आ गया अयुग्मित, इसमें 1 आया तो ये प्रबल हो जाएगा। अगर इसमें मान लीजिए अयुग्मित इलेक्ट्रॉन निकाले, इसमें 4 आ गया, इसमें 2 आया तो ये प्रबल हो जाएगा। यानी कि जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा होगी वो प्रबल होगा, जिसमें कम होगी वो दुर्बल होगा। तो पहले निकाल लीजिए कि इसमें है कितना, तो इसका निकालेंगे तो आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे क्या आएगा, +3, यानी कि यह फी जो है यहाँ पे +3 स्टेट में है। और यहाँ भी लिखेंगे आप आयरन जो है +3 स्टेट में। कैसे निकालेंगे आपको पिछला वीडियो आप देखेंगे जा करके, वैसे भी निकालना चाहिए। तो क्या न्यूट्रल लिगेंड है, इस पर +3 चार्ज है, +3 आ गया। यहाँ पे -1 होता है तो -1 का 6 कर देंगे आप, -6 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, मतलब +6 में से -3 जाएगा तो क्या आ जाएगा, +3 चार्ज आ जाएगा। अब देखेंगे यहाँ पे 26, वही आपको करना है यहाँ भी कि सबसे पहले 1s 2s 2p 3s 3p 4s और 3d। तो 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 और 6 26। अब आपको 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकालना है, तो 2 यहाँ से निकल जाएगा और 1 यहाँ से निकल जाएगा। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो लास्ट में कितना बच जाएगा, इसमें 5। यहाँ पे 1 यहाँ से निकल जाएगा, इस ऑर्बिटल से 1 निकल जाएगा तो D5 यही बचेगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, D5, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ भर दिए, 2 3 4 5। अब देखना है कि यहाँ पे जो इस कंपाउंड में, इस संकुल यौगिक में 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। क्यों? क्योंकि क्या वीक लिगेंड है तो ये पेयरिंग नहीं होगी यहाँ पे। तो यहाँ पे अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 5 होगी। और यहाँ पे अगर आप निकालेंगे तो सेम वही चीज है, क्योंकि ये जो पूरा लिखे हैं आप देखेंगे ये भी वही है और ये भी यही है। Fe+3 26 है, Fe+3 26। तो उसमें भी कितना आएगा, आप चाहे तो यहाँ लिख लीजिए पहले 1s 2s 2p 1s 2s 2p 1s 2s 2p 3s 3p 4s और 3d। यानी 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ भर देंगे, 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 6 26। अब यहाँ भी क्या है, d ऑर्बिटल है। अब यहाँ देखिए 1 2 3 4 5, यहाँ भी 3 ही इलेक्ट्रॉन निकलना है। तो लास्ट के 2 देखेंगे तो 2 तो ये निकल गया, इसमें से 1 निकल गया, यानी कि यहाँ पे भी D5 ही बचा। 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा, D6 था तो कितना बचेगा, D5, यहाँ पे भी D5। अब यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ 5 भर दीजिए आप, 1 2 3 4 5। लेकिन अंतर क्या है, ये वीक लिगेंड था, दुर्बल लिगेंड है तो ये पेयरिंग नहीं कराएगा। ये क्या है, प्रबल लिगेंड है तो इसका क्या करेगा, फिर पेयरिंग करा देगा। यानी कि ये ऐसे नहीं रहेगा, इनका क्या हो जाएगा, पेयरिंग हो जाएगा। यानी कि ये ऐसे बना लेंगे आपको, लिगेंड प्रबल होने के कारण ये पेयर्ड हो जाते हैं, यानी युग्मित हो जाते हैं। तो एक ये हो जाएगा। अब देखेंगे इसमें कितना अनपेलेक्ट्रॉन है, 1, इसमें कितना है 5। तो यहाँ पे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या आ जाएगी, अयुग्मित
इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी? 1। इसीलिए ये 5 यूनिट इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे क्या है? 1 यूनिट इलेक्ट्रॉन है, इसलिए क्या हो जाएगा? ये प्रबल हो जाएगा, यानी कि ये कैसा हो जाएगा? ये प्रबल अनुचुंबकीय होगा, अनुचुंबकीय होगा, क्योंकि इसमें 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, जबकि ये क्या है? दुर्बल अनुचुंबकीय है, अनुचुंबकीय होगा, क्योंकि इसमें केवल एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। इस प्रकार से जब क्वेश्चन आता है कि कौन सा प्रबल अनुचुंबकीय, कौन सा दुर्बल, तो पहले इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालेंगे, जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे वो प्रबल होगा, और जिसमें कम होगा तो Fe वाटर का O6+3 है और FeCN6-3 है, तो आप इसमें कौन प्रबल है कौन दुर्बल कैसे निकालेंगे? पहले अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालिए। इसमें आता है 5, इसमें आता है 1, तो जो 1 है उसमें कम है तो दुर्बल हो जाएगा, इसमें क्या है? ये प्रबल हो जाएगा। और यही इसमें क्या आ जाएगा? दोनों ही क्या होंगे? रंगीन होंगे। ये प्रबल अनुचुंबकीय रंगीन होगा, ये दुर्बल अनुचुंबकीय रंगीन होगा। अगला वीडियो आपको इस पर हाइब्रिडाइजेशन बताएंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। थैंक यू, धन्यवाद।